तो भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है। भगवान अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। प्रभुपाद एक मायापुर की प्रभुपाद लीलामृत में एक मायापुर का वो दिन बताते हैं कि मायापुर में अ, जब मंदिर बनने के पहले, जब ये सारे डिवोटीज वहां पे रहते थे, तमाल कृष्ण महाराज वगैरह वहां पे थे, उन दिनों की बात है। तो वहां पे ना, वहां के जो आदिवासी जो लोग थे या गुंडे थे, वो वहां पे उनके मठ में जाके आक्रमण करते थे। के जाके साथ उनके मार पिटाई होती थी, रिवॉल्वर होती था उनके पास, गोली बारूद सब कुछ वहां पे होता था। तो एक रात ऐसे ही हुआ कि अचानक उनके ऊपर हल्ला हो गया, और सारे डिवोटी तो सब सो रहे थे, उनके पास तो कुछ अस्त्र शस्त्र है नहीं थे। और अभी ये सारे डिवोटी जब सो रहे हैं, तो ये आदिवासी लोगों ने वहां पे हमला कर दिया, और उनके पास बंदूकें थी, चाकू छुरे वगैरह ऐसे। तो जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपने आप को बचा लिया, वो कैसे तो भगा के वगैरह इस तरह से। लेकिन ये बार बार होता था। तो अभी इसके ऊपर एक कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो सबने आपस में चर्चा की, तो को पता चला कि हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें नरसिंह भगवान का है ना, यहाँ पे स्थापना करनी होगी, उनके यहाँ पे विग्रह लाने होंगे, तो हमारे ऊपर ये संकट नहीं आएगा। फिर बड़े सोच विचार से पूरा एक समिति बैठाई गई कि ये नरसिंह भगवान के विग्रह बनाएगा कौन। तो फिर पता चला कि साउथ में, आंध्र में एक मठ है। उस मठ के जो मुख्य है, वो इसका विग्रह बनाते हैं, और वही बना सकते हैं, बाकी यहाँ पे और कोई नहीं बना सकता। तो फिर ये जो यहाँ के डिवोटी थे, दो चार डिवोटी वहां पे चले गए मठाधीश से मिलने के लिए। तो जाते हैं वहां पे, उनसे बातचीत करते हैं और उनको कहते हैं कि हम एस्कॉन से आए हैं और हमारा एक प्रयोजन है आपके पास। तो वो पूछते हैं कि हाँ, एस्कॉन का नाम तो सुना था, प्रभुपाद जी की वजह से सब कुछ फेमस था। तो उन्होंने वो अपने पास जो चित्र था भगवान नरसिंह देव का, वो दिखाया और कहा कि हमें ऐसे विग्रह बनाने हैं, और हमें पता है कि आप ही वो विग्रह बना सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं बना सकता। तो जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बना ही नहीं सकता, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मुझको ये नहीं बनाना है। तो अभी जब मना ही कर दिया तो क्या करे। फिर वो सारे ड्यूटी फिर से आ गए, और एक महीने के पश्चात फिर से चले गए कि शायद अभी उनका मन बदल गया हो, या उनको हमें थोड़ा और जोर देके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको हमारी तकलीफ बतानी होगी कि हम कितनी दुविधा में हैं। तो गए फिर से वहां पे, और उनको दिखा दिया कि देखिए, यदि ना आप ये विग्रह नहीं बना सकते, तो इसका चित्र ही बना दो। लेकिन हमें इसकी बहुत बड़ी जरूरत है, और इसका विग्रह या चित्र इसका बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो अभी वो मौन रह गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं बोले। अभी मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या करें। तो ये डिवोटी फिर से चले गए, क्योंकि ये मना, इसका मतलब है कि नहीं करना चाह रहे हैं। तो अभी बहुत ही उदास हो गए ये सारे डिवोटीज की, एक तो यही जो मठ के अध्यक्ष है वही बनाने वाले हैं, और उसके सिवा और कोई हमें पर्याय है ही नहीं। तो फिर से समिति बिठाई गई, और बताया गया कि उनसे ऐसे रिक्वेस्ट करो कि इनसे रीजन पूछो, है ना, कि क्या कारण है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, जो भी कुछ है पूछ लो उनसे। तो दूसरी टीम को भेजा गया कि जाओ आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो उनको। दूसरी टीम चली गई, और जैसे ही वो टीम चली गई और उनको बताया गया कि हम एस्कॉन से आए हैं और आपको ये विग्रह ऐसे बनाने हैं, तो उन्होंने झट से हाँ कर दी, कहने लगे ठीक है, मैं बना दूंगा। तो अभी तो एकदम सरप्राइजिंग था कि दो बार डिवोटी आके गए, आपने मना कर दिया। वो कहने लगे कि ये जो आप नरसिंह भगवान दिखा रहे हैं ना, ये जो चित्र है, ये 8 प्रकार के नरसिंह देव भगवान के विग्रह है, 8 प्रकार। तो उसमें से ये स्थानु नरसिंह भगवान है, और ये स्थानु नरसिंह भगवान ये बहुत ही आक्रामक होते हैं। ये विग्रह बहुत ही आक्रामक है। ये कौन सी मुद्रा है भगवान की। तो जब भगवान उस खंबे से बाहर आ रहे थे, एक पाँव उनका खंबे के बाहर है, उनके हाथ है ना एकदम ऐसे क्रोध में, आंखें एकदम लाल लाल, पूरा क्रोध,
मुंह को एकदम से ना गर्जना करते हुए, ऐसे भगवान ने जब प्रवेश किया है, प्रकट हुए हैं, वो बड़ा ही कैसा है, बड़ा भयानक रूप है भगवान का। तो वो जो मठाधिकारी थे वो कहने लगे, मैंने अपने गुरु से पूछा इसके बारे में, तो मेरे गुरु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस विग्रह को जरा भी नहीं बनाना। ये स्थानु नरसिंह भगवान जहाँ पे भी ये बनेंगे ना, तो क्या होता है, वहां पे यदि उनका ठीक से रख रखाव नहीं हुआ, सारे उनके रीति रिवाजों को नहीं पाला गया, तो ये विध्वंस कर देगा। तो ये बहुत ही भयानक होता है। तो वो अपने गांव के एक बार उसके बारे में बताते हैं कि जहाँ पे नरसिंह भगवान की ठीक से पूजा अर्चना नहीं हुई थी, तो कुछ दिनों के बाद मिस अभी वो गांव पूरा खाली हो गया है। उस गांव में एक भी मनुष्य नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसको ऐसे ही पूजा अर्चना करनी है इसके लिए इनको स्थापना नहीं करते। तो अभी इन्होंने हाँ कर दिया, डिवोटी बड़े खुश हो गए। फिर डिवोटी 4 महीने के बाद गए देखने के लिए कि कहाँ तक काम हो गया है। तो जाके मिले उन प्रभु जी से, तो कहने लगे, वो महाराज जो थे मठाधिकारी, वो अपने साधना में अपने कामों में व्यस्त थे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज कहाँ तक काम आया है। वो कहने लगे कि अरे, मैंने तो अभी तो कुछ भी नहीं, मुझे तो अभी तक पत्थर भी नहीं पता कौन सा पत्थर लेना है ना। इस पत्थर से मुझे बनाना है विग्रह, वो भी मेरे पास नहीं है अभी तक। तो मैं कुछ भी शुरू नहीं किया है ना, मुझे तो अभी सब ढूंढना पड़ेगा। तो ये डिवोटी हैरान हो गए कि अरे, 4 महीने के बाद आप लोग आए हैं और इन्होंने अभी तक पत्थर भी नहीं ढूंढा। वो कहने लगे, ये विग्रह बनाने का ये जो पत्थर है कोई साधारण नहीं होता। ये ऐसा विशेष पत्थर होता है, इसको ढूंढना पड़ता है। और इसकी कसौटी कैसी होती है कि एक विशेष तरह का कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। उस कीड़े को पत्थर के इस साइड से डाला जाता है और वो जो कीड़ा है वो उस पत्थर को छेद करते करते उस ओर से बाहर निकलता है। तब जाके वो पत्थर नरसिंह भगवान के विग्रह के लिए उचित समझा जाता है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही आपके विग्रह बन जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, भी आप चले जाइए। तो अभी ये डिवोटीज चले जाते हैं और यहाँ पे जो ये महाराज है ये विग्रह को बना लेते हैं। पूरा विग्रह बन जाता है और विग्रह बन जाता है पूरी तरह से। वो जहाँ पे उनको विग्रह बना के एक साइड में रखा जाता है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ऐसी जगह पे। और वो महाराज अपने शिविर में, अपने कुटिया में चले जाते हैं। और उसी रात को क्या घटना होती है, उसी रात को उस जहाँ पे नरसिंह भगवान का वो विग्रह रखा होता है वहां पे आग लग जाती है। पूरा जो गोदाम है, वहां पे गोदाम में जितनी सारी चीजें थी, जो कपड़े हैं, कुछ बोरिया है, सब कुछ जल के नष्ट हो जाता है। और अभी ये महाराज जब आग लग जाती है तो देखते हैं कि आग की लपेटें उठ रही है। महाराज भी आ जाते हैं दौड़ के, वो मठाधीश। और अभी आग बुझाने का काम शुरू हो जाता है। आग पूरा सब खराब हो जाता है, सारा नष्ट हो जाता है। लेकिन जो भगवान के विग्रह है वो वैसे की वैसे ही वहां पे रहते हैं, एकदम स्थिर। ना उनके ऊपर कोई कालीमा है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, एकदम वैसे के वैसे। और अभी वो मठाधीश तुरंत संदेश भेजते हैं डिवोटीज लोगों को कि जल्दी आइए और आपके भगवान को लेके जाइए। वो आपके यहाँ आने के लिए बहुत ही जुतावले हैं, है ना, बड़े ही उत्सुक है। तो जल्दी से आके इनको लेके जाइए। और अभी डिवोटीज भी आते हैं जैसे संदेश मिलता है, और बड़े से ट्रक में, है ना, एक बहुत बड़े ट्रक में भगवान को स्थानापन्न करके वो लेके जाते हैं। तो अभी ये जो कालावधि है, ये जो समय है कि भगवान अभी यहाँ पे मायापुर में आ रहे हैं, नरसिंह भगवान, तो इसको पूरे 2 साल लग जाते हैं आने में, ये सब बनने में। तो भगवान स्वतंत्र है, भगवान